जीवन चक्र है, इसमें केवल मनुष्य ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य उसका एक बहुत छोटा पार्ट है और एक दूसरे के प्रति हर जीव और जंतु निर्भर करता है। एक दूसरे पर उसका जीवन टिका हुआ है। मनुष्य अगर केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शेष जीव जंतु के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करेगा तो यह खिलवाड़ एक दिन उसी के लिए भीषण संकट का कारक बनेगा। और इसलिए न केवल जीव जंतु को बल्कि संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा वन विभाग को इस दिशा में जो किए गए विगत 5 वर्ष के दौरान किए गए प्रयास हैं। पहली बार हुआ है जब वन विभाग के द्वारा 5 वर्षों के दौरान 100 करोड़ वृक्षारोपण के एक बड़े अभियान को पूरा किया गया है। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में केवल 2 प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में बन पाए थे, लेकिन इस दौरान एक नया प्राणी उद्यान भी गोरखपुर में स्थापित हुआ। और मैं वहां देखता हूं कितनी भीड़ लगी रहती है। यानी कोरोना के दौरान भी, कोरोना कालखंड के दौरान भी, विगत 1.5 वर्ष का समय, 19-20 महीनों का समय मानवता के लिए बहुत भीषण संकट का रहा। लेकिन उस दौरान न केवल एक सामान्य नागरिक के लिए बल्कि प्राणी उद्यान के लिए भी एक संकट का दौर था। लेकिन जैसे ही वहां पर थोड़ी ढिलाई मिली, एक एक दिन में हजारों लोगों की वहां आवाजाही, लोगों का एक नया आकर्षण, आम नागरिक और खासतौर पर स्कूली बच्चों के मन में जो भाव इस दौरान मैंने वहां देखे हैं, न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि उन सभी जीव जंतुओं के व्यवहार के बारे में जानने की एक नई उत्सुकता, उनके व्यवहार को बहुत नजदीक से पहचानने का एक नया प्रयास। और इस पूरे अभियान को ध्यान में रख करके जब कोई व्यक्ति चलता है तो वह समाज अपने आप ही जीवंत तो होता हुआ दिखाई देता है। और जीवन चक्र को, प्रकृति के इस जीवन चक्र को बचाने के लिए उसके मन में उसी प्रकार की भावनाएं भी देखती हुई पाई जाती हैं। लेकिन एक अद्भुत कार्य है कि 5 वर्ष के दौरान 100 करोड़ वृक्षारोपण प्रदेश के अंदर होना वन विभाग के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन वर्ष दर वर्ष यह आंकड़े बढ़ते गए, उनके संरक्षण की स्थिति और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। और देखते ही देखते भले विगत 20 माह का समय हम सबके लिए कोरोना महामारी के कारण संकट का रहा हो, लेकिन उस सब के बावजूद वन विभाग ने इस दौरान जो एक लंबी दूरी तय की, मुझे याद है जब इटावा के सफारी में, वहां के लायन सफारी में, वहां पर कोरोना की चपेट में कुछ लायन आए थे तो हम लोग उससे थोड़ा चिंतित हुए थे। लेकिन देखा हमने धीरे धीरे करके उन्होंने रिकवरी की और अंततः वे सभी स्वस्थ हुए। यानी एक बड़ी अच्छी स्थिति। और कैसे उनका वहां पे उपचार हो रहा था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। न केवल मनुष्य को बचाया गया बल्कि अगर कोई प्राणी भी इस वैश्विक महामारी की चपेट में आया है तो उसको बचाने का कार्य भी हुआ। हमने इस दौरान इको टूरिज्म के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जिस पर और बेहतरीन तरीके से कार्य हो सकता था, लेकिन उस पर एक ब्रेकर का काम कोरोना बना। लेकिन हमें अपने प्रयास को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन प्राणी उद्यान लखनऊ के लिए 100 वर्षों की जो यादगार पारी है, ये बहुत शानदार पारी है। और मुझे लगता है कि पिछले उन सभी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ नयापन यहां पर लाने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ नया दिखना चाहिए। और उस दिशा में क्या प्रयास हो सकते हैं, कौन लोग थे
या जो यहां पर हमारे पश्चात में अभी यहां के पूर्व निदेशक हैं, प्रशासक हैं, जो अवकाश प्राप्त करने के बाद अपने स्वयं के घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हैं, उनका कुछ समय लेकर के न केवल लखनऊ के लिए बल्कि अन्य प्राणी उद्यानों के भी कैसे हम इसको बहुत अच्छे ढंग से वैश्विक मानचित्र पर उस मानक के अनुरूप आगे बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। दूसरा, प्रदेश में इको टूरिज्म की जो संभावना है, इसको आगे बढ़ाने में भी हम पर्यटन विभाग के साथ मिलकर के कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। समय समय पर अलग अलग संस्थाओं के साथ हमारे एमओयू हो, वहां के बच्चों को यहां पर आमंत्रित करने की व्यवस्था हो, वन्य जीवों के प्रति उनके मन में एक भाव पैदा हो, इस पर एक नई डिबेट और एक चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, इस पर लेखन और पेंटिंग की इस नई प्रतियोगिता को अलग अलग स्तर पर आगे बढ़ाने का एक बृहद कार्यक्रम हो। ये केवल शताब्दी वर्ष पर नहीं बल्कि हमारे रूटीन कार्य का हिस्सा बनना चाहिए। अगर हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे तो वन्य जीवों के प्रति आम जन के मन में जो धारणा है वह बदलती हुई दिखाई देगी। मैंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा कि कोई भी वन्य जीव मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बशर्ते अगर मनुष्य से उसको स्वयं खतरा न हो तो वह कोई संकट पैदा नहीं करता। लेकिन जब हम अपने स्वयं के विस्तार के लिए, अपने स्वयं के अस्तित्व को और अपने स्वयं की खुशहाली के लिए किसी भी जीव जंतु के व्यवहार में हस्तक्षेप करते हैं, उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देता है। हम सबको इस व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। लखनऊ प्राणी उद्यान को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बननी चाहिए। यहां से जुड़े हुए उन सभी स्मरणीय क्षणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जो आने वाले समय के लिए भी एक प्रेरणादायी बन पाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा बन पाएगा। हमारे स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन बच्चों के लिए भी विशेष विजिट के कार्यक्रम और उन पर समय समय पर अलग अलग प्राणी के बारे में जो आपके गाइड हैं, जो वहां पर रहने वाले आपके सामान्य जानकारी रखने वाले लोग, उनके अलावा कुछ अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ अच्छे लोगों को बुला करके जो इनके व्यवहार के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, उनकी सामान्य दिशा किस रूप में होती है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से बता सके तो मुझे लगता है कि बच्चों का ज्ञानवर्धन भी होगा और मनोरंजन भी होगा। साथ साथ जो कि इनकम को बढ़ाने में भी काफी मदद इससे मिल पाएगी। मैं एक बार फिर से यहां पर स्टेट बैंक ने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपना योगदान दिया। ये सभी संस्थाएं अपने CSR मद से निरंतर सहयोग करती हैं, योगदान देती रहती हैं। लखनऊ जू के प्रति भी उन्होंने आत्मीयता दिखाई है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको शताब्दी महोत्सव की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए इस पूरे अभियान के प्रति मुझे लगता है कि अगले 1 वर्ष का कार्यक्रम इस शताब्दी महोत्सव के साथ जोड़ करके कैसे इसको और रोचक और आनंददायक हम बना सकते हैं, इस दिशा में एक सार्थक प्रयास आप कर पाएंगे तो यह आने वाले समय के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों